आपसे जानना चाहेंगे हम कामले साहब, जब दलित वर्ग के लोग आपके पास अप्रोच करते हैं, आपके चेंबर के पास आते हैं कि हमें ये मदद चाहिए, तो अमूमन आपको कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आपको लगता है कि उनके सामने आती हैं, जिसका समाधान आप लोगों को निकालना होता है? देखिए, हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है और जो लेंडिंग सिस्टम बना हुआ है वह कोलैटरल बेस है। हाँ, आपको कुछ ना कुछ वहाँ गिरवी रखना पड़ेगा तो आपको पैसे मिलेगा। हाँ, अगर जो दलित समाज के जो लोग हैं उनके पास कोई असेट ही नहीं है कोलैटरल देने के लिए, यानी कि शुरुआती दौर का जो पैसा जुटाना उसको कहते हैं, जिसको अर्ली स्टेज फंडिंग कहते हैं, यह एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में जो नया उद्यमी है उसको बिजनेस शुरू करने के लिए वो आती है। दूसरा, दलित समाज का ये बंदा है जी, तो लोगों के मन में है कि अगर मैंने शुरू किया तो मेरे से कोई परचेस करेगा नहीं करेगा। हाँ, और ये भी थोड़ा सा उसके मन में भी एक सोशल स्टिग्मा रहता है। हाँ, सोशल स्टिग्मा जिसको हम कहते हैं जी। ये होने के बावजूद भी इस देश में लाखों लोग जो हैं दलित समाज के युवाओं ने अपने सक्सेसफुल बिजनेसेस खड़े किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल। तो चेंबर के माध्यम से सबसे पहले तो हमने गत 10 साल में जो रोल मॉडल है जी, जिन्होंने अपने बिजनेसेस खड़े किए हैं जी, तो यह रोल मॉडल को लोगों के सामने बताना जी, तो बेसिकली उनके लिए एक इंस्पिरेशन फैक्टर रहता है कि उनको देखकर उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो कॉन्फिडेंस जगाने का काम भी आप लोग कर रहे हैं। यस, यानी कि रोल मॉडल, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रोल मॉडल हैं। हमने बाबा साहब अम्बेडकर को देखा, बाबा साहब पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, तो हमें भी पढ़ना चाहिए अगर बड़ा होना है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम डिक्की की ओर से जो हम कर रहे हैं सरकार के साथ, एक पॉलिसी इंटरवेंशन, एक पॉलिसी का बड़ा रोड मैप हमने बनाया है, जो जैसे गुप्ता जी बता रहे थे कि सरकार ने नेशनल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया जी। बिल्कुल। तो इस प्रकार का सरकार का एक प्रयास रहा है, मगर डिक्की के इंटरवेंशन के माध्यम से बहुत सारी नई नई स्कीम्स हमने सरकार को सजेस्ट की जी, और वो सरकार ने लागू की जी। सरकार जो स्कीम्स लेकर आ रही है जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया था, इसको अगर हम इसको इलैबोरेशन से समझना चाहें कि जो खासा तौर पे हमारे लिए 5 स्कीम आई है या 10 स्कीम आई है, उसका मुनाफा कैसे लिया जा सकता है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं, क्या कुछ लाभ हैं? जरूर मैं बताऊंगा आपको। देखिए, मैं मोटे तौर पे बताना चाहूंगा कि 3 बड़ी स्कीम ऐसी हैं जो कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं और जो बहुत छोटा उद्योग धंधा या छोटा व्यापार या छोटा कोई सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं उनके लिए है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि वो बड़े वर्ग को कैटर करती है। बिल्कुल। तो उसमें जो सबसे पुरानी स्कीम है वो वही है, नेशनल SC/ST दोनों के लिए अलग अलग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खुली हुई है, जो कि हमारे पूरे देश में 33 चैनलाइजिंग एजेंसी है, हर स्टेट में एक है। ये देते हैं कुल 30 लाख तक का लोन। इसमें जो मार्जिन बनी है वो 0% से लेकर के और 10% तक है। एक और अच्छी स्कीम है जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में भी लोन का क्वांटम कम है कि यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो 10 लाख, कोई उद्योग करना चाहते हैं तो 25 लाख। इसमें भी मार्जिन कुल 5% है, आपको कुल 5% लगाना है, 95% आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है, मिल जाएगी। इसमें सब्सिडी भी मिलती है और वो सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35, शहरी में 25 है, जो बहुत बड़ा एक फायदा है। ये सारी की सारी स्कीम जो पूरे देश में इंप्लीमेंट होती हैं वो KBIC मतलब खादी और विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और बोर्ड उनके द्वारा होती हैं। जहां पे इनके ऑफिस नहीं है वहां DIC के थ्रू होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो आपको एप्लीकेशन या तो KBIC या KBIB या DIC को देनी पड़ती है। उसके बाद अब जो स्कीम निकली स्टैंड अप इंडिया, जो सबसे आज तक की देश में बहुत इनोवेटिव, बहुत सबसे ज्यादा सशक्त स्कीम जिसे हम कह जो स्कीम निकली और जिसमें कि लोन का क्वांटम भी 1 करोड़ तक रखा गया और जिसमें कि हमारे को देश में 2.5 लाख उद्यमी बनेंगे ही बनेंगे SC/ST वर्ग से। और ये स्कीम ऐसा नहीं है एक बार की है, शुरू में 3 साल का रखा गया है, लेकिन ये स्कीम कंटिन्यूस रहेगी। तो ये 3 मोटे तौर पे स्कीम थी जो कि नए उद्यमियों के लिए थी। लेकिन अगर हम ऐसे लोग देखें जो SC/ST भाई, जैसे मिलन जी ने बताया कि अपने खुद के बलबूते पे अपने उद्योग धंधे को एक लेवल तक ले आए हैं, उनके लिए 2 बड़ी स्कीम है। एक IFCI वेंचर कैपिटल की स्कीम है
जिसमें कि 50 लाख से लेकर के 15 करोड़ तक का उसमें लोन है। उसमें 15 करोड़ तक का जो लोन है वेंचर कैपिटल की शेप में होता है जी। और उस लोन में जो हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं, एक लेवल पे पहुंच गए, नेक्स्ट लेवल पे आना है तो उनको ये स्कीम मिलती है। जी, तो एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार आपकी पार्टनर बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि वेंचर कैपिटल उसका नाम है। वेंचर कैपिटल है। एक और स्कीम है क्रेडिट इनहांसमेंट स्कीम, जिसे हम बोलते हैं कि आपने एक लोन लिया हुआ है, आप ठीक चल रहे हैं, लेकिन तब भी दोबारा लोन लेने में दिक्कत आती है। उसको खत्म करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी कंपनी बनाई हुई है, एक फंड बनाया हुआ है, जिसके जरिए जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे कोई बैंक है चाहे वो कॉर्पोरेशन है, उसको रीफाइनेंस एक गारंटी के रूप में सरकार दे देती है कि आप लोन बांटो, कोई दिक्कत, उनको एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाओ, अगर आपका लोन डूबता है या कोई दिक्कत आती है उसमें तो हमारी गारंटी है। इस गारंटी की स्कीम में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उस केस में ये स्कीम जो है 80%, अगर आपको कुल लोन आपका 2 करोड़ तक है जी, और अगर आपका 5 करोड़ तक है तो 70% तक की गारंटी देती है, और उससे बड़ा है तो 60% तक की गारंटी देती है। लेकिन अगर आपकी कोऑपरेटिव है या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो कुल 60% तक की ही गवर्नमेंट इसमें गारंटी देती है। इसके अलावा मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ 2 बड़ी स्कीम और हैं हमारी, जैसे कि एक एमएसएमई मिनिस्ट्री की स्कीम है जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जो 1 करोड़ तक बिगर कोलैटरल सिक्योरिटी के लोन के मिलता है। वो स्कीम सभी के लिए है, लेकिन मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा उसमें एससी एसटी भाइयों को प्रेफरेंस दिया जाता है। मुद्रा योजना है जिसमें 10 लाख तक के बेशक लोन है, उस लोन वो भी सबके लिए है, लेकिन प्रेफरेंस इज टू एससी एंड एसटी। यस, उसमें भी उनको बोला गया है कि पहला प्रेफरेंस आपको एससी एसटी को देना है। इसका मतलब सरकार तो बहुत सारी स्कीम्स के साथ आगे आ रही है ताकि हमारे जो दलित वर्ग के एंटरप्रेन्योर हैं उनको और बढ़ावा मिल सके, और आप जैसे चेंबर्स भी हैं जो कि पूरी मदद कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो आवाम है उनके पास भी कुछ सजेशंस हैं, कुछ राय हैं आपके लिए, उन्हें जरूर सुनना चाहिए प्लीज। बेसिकली एससी एसटी के जो हमारे भाई बहन हैं वो बिज़नेस को छोड़कर अब जॉब्स वगैरह में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जो सेक्टर है उनके लिए रिजर्व्ड है, तो बेसिकली वो उसी पे फोकस करते हैं। वो उस एरिया से कभी निकलने की कोशिश ही नहीं करते कि वो वहाँ से निकलें और बिज़नेस को ज्वाइन करें। अगर हम उन्हें एक प्रॉपर स्किल और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे। गाँव से जुड़े हुए जो दलित लोग हैं, ख़ास तौर पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी माताएँ बहनें जो गाँव में अभी भी अनपढ़ हैं, चूँकि जब सुविधाएँ नहीं हैं, अभी तक सुविधाओं का बड़ा अभाव रहा है, तो ऐसे समय में ना बहुत छोटे छोटे ग्रुप बना करके उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि उनको फाइनेंस जो है वो मतलब डोर टू डोर मतलब उनको गाइड करे, मतलब या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करे गांव में जिनसे उनको एडवाइस मिले कि आप इतने, या इंटरेस्ट उनको लोन जो है कम इंटरेस्ट रेट पे दे, और उनको गाइड करे कि आप अपने बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो 2 तरीके की चीज़ें खासा तौर पे सामने आ रही हैं। एक तो हमारे जो दलित वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या उन्हें कुछ ट्रेनिंग ऐसी दी जा सकती है जिससे कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उनके अंदर थोड़ी सी बढ़ जाए। दूसरा, उन्हें क्या डोर टू डोर कुछ सर्विसेज मिल सकती हैं, जैसे उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या डोर टू डोर सोल्यूशन मिल सकता है? देखिए, हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से एक लोगों को कुछ रास्ता आसान उन्होंने बनाया, जैसे नौकरी में रिजर्वेशन है। बिल्कुल। तो हमारे देश का जो युवा है उसके सामने एक रास्ता था, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या सरकारी ऑफिस में बाबू बनना है, यह एक रास्ता था। दूसरा, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन है तो पार्षद बनना है, एमपी एमएलए बनना है और मिनिस्टर बनना है, यह एक दूसरा करियर का रास्ता था। बिल्कुल। तो डिक्की ने ये जो दलित समाज के लिए एक तीसरा रास्ता जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, अगर इस रास्ते से आप अगर जाओगे तो एक अच्छा जीवन, एक प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। यह कॉन्फिडेंस इस देश के दलित समाज के युवाओं में भरने का काम किया है। बहुत बढ़िया। अभी दूसरा, वो जो लड़का बता रहा था डोर टू डोर, आज देश में 30 करोड़ पॉपुलेशन है और उस 30 करोड़ में से 18 से 35 यह युवा का जो टैग बना हुआ है, तो वो 18 से 35 का अगर दलित समाज के पॉपुलेशन को अगर हम लगाएंगे टैग
65% वाला युवा का, तो 19 करोड़ हमारे देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के युवा है। वह फेसबुक वाला है, वह ट्विटर से जुड़ा हुआ है, राइट, और व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड है जी। तो ये अभी जो स्कीम बन रही है, जैसे स्टैंड अप मित्रा पोर्टल जो है, ये डिजिटल ही है जी, कोई भी तो घर digitally बैठे आप उसमें देख सकते हैं, घर बैठे, यानी कि डोर टू डोर आपके डोर पे आ गया है पोर्टल, आपके हाथ पे स्मार्टफोन है, तो वो लॉगिन डोर टू करिए। डोर ही है। और ये डिजिटल इंडिया जो है, इसका ये कमाल है जो भाई साहब बता रहे थे, डोर टू डोर, तो सरकार ने ये स्कीमें अपने डोर पे लेके